नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने आपको वर्ण बताए थे और आपको वर्ण आ गए होंगे, आपने पढ़ भी लिए होंगे अच्छे से। अब आप मुझे कुछ क्वेश्चन के जवाब देंगे। बताइए, वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सकें क्या कहलाती है? वर्ण। वर्ण कहलाती है, बिल्कुल सही जवाब। अब आप बताइए कि वर्ण की संख्या कितनी होती है? 52। 52 होती है, बिल्कुल सही। अब अगला प्रश्न मुझे बताइए कि दो वर्णों से मिलकर क्या बनता है? जब दो वर्णों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द। शब्द। अब हम जो दो वर्ण होते हैं, वर्णों की गणना हम किस में करते हैं? या मात्रा की गणना किस में करते हैं? नहीं पता। आज हम यानी वर्ण और वर्ण मात्रा की गणना हम छंद में करते हैं। आज हम आपको छंद एवं उसके तत्व के बारे में जानकारी देंगे। छंद एवं उसके तत्व। छंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। अक्षर, अक्षर की संख्या एवं क्रम, मात्रा एवं मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। यानी इसमें दिया है एक अक्षर, यानी अभी हमने पिछले उसमें पढ़ा था वर्ण, यानी अक्षर, उसकी संख्या, उसका क्रम, क्या क्रम है, उसमें कितनी मात्राएं लगी हैं और उस मात्रा की जो गणना है, यानी मात्राओं की जब कितनी गणना है उसकी गणना करेंगे। और यति, यति का मतलब कहाँ पर विराम लगा हुआ है, और उसकी गति आदि से संबंधित, यानी गति कैसी है, उससे संबंधित नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद का शाब्दिक अर्थ हमने अभी बताया बंधन है। छंद के कई प्रकार होते हैं, यानी कई तत्व होते हैं। वह छोटी से छोटी, सबसे नंबर 1 होता है वर्ण। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े ना किए जा सके वर्ण कहलाती है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो वर्ण 3 होते हैं, लेकिन तीसरा वर्ण हमारे इसमें यूज नहीं होता है, तो यहाँ हम छंद का उपयोग कर रहे हैं। तो छंद में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु वर्ण, यानी कि जिसकी मात्रा 1 होती है वो ह्रस्व होता है, लघु होता है। इसमें आ ई उ ह्रस्व है, लेकिन छत्र ज्ञ श्र है तो ह्रस्व ही, लेकिन इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, यानी संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ये भी लघु वर्ण में ही आते हैं। दूसरा है इसी का दीर्घ या गुरु वर्ण। इसकी मात्रा एस, यानी कि अभी हमने ह्रस्व बताया, उसको ऐसे आई से इंगित करते हैं और गुरु को एस से, एस या अवग्रह से यूज करते हैं। अब दीर्घ या गुरु वर्ण कौन कौन से हैं? आ ई उ ए ऐ ओ औ अंग आह, यानी दो मात्राएं हो गई। दूसरा है मात्रा। लघु का संकेत हमने अभी बताया आई से, यानी जिसमें एक उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है वो लघु हो गया। गुरु का संकेत है, जिसको अवग्रह भी कहते हैं। तीसरा है यति। यति का मतलब विराम। जब हम किसी काव्य रचना को पढ़ते हैं तो जहां हम हल्का सा रुकते हैं, चाहे कोमा हो या विराम हो, रुकने को, यानी छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय रुकना यति कहलाता है। फिर आता है नंबर 4 पर गति। छंद की जो गति होती है, हमें किस तरह से उसको पढ़ना है, उस पद्य को, उसका जो प्रवाह होता है उसको गति कहते हैं। 5वां है पाद या चरण। छंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में, यानी प्रत्येक चरण को ही पाद कहते हैं। वर्ण गण, वर्णों की गणना के लिए 3-3 वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं, वर्ण गण कहते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। अब हम ये अगर चाहें कि वर्ण गण का एक सूत्र होता है, यमाता राजभान सलगा। यमाता राजभान सलगा, जो हमने गण बताए थे, गण की संख्या छंद में 8 होती है। कितनी होती है? 8 होती है। अब इन 8 को हम कैसे, इसी सूत्र से हम 8 गण कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए। यहां से शुरू करेंगे हम 3 तक। यमाता, क्या करेंगे? यमाता, 3 वर्ण शुरू करिए तो यह हो गया यगण। यमाता से यगण, इसमें कितनी मात्रा हो गई? ए लघु, गुरु और
मात्रा लगी है, तो ये तीनों गुरु हो गए, यानी इसकी 5 मात्रा हो गई और इसकी 6 मात्राएं हो गई। फिर तीसरा है ताराज, यानी तगड़। अब ताराज में गुरु, गुरु और लघु, यानी इसकी भी 5 मात्राएं हो गई। फिर है राजभा, यानी रगड़। अब राजभा में देखेंगे एक गुरु, फिर लघु, फिर गुरु, यानी गुरु लघु गुरु, ये भी 5 हो गई। फिर रगड़ के बाद है जवान, यानी जगड़। जगड़ में लघु गुरु लघु, इसकी हो गई 4 मात्राएं। फिर भानस, यानी भगड़। फिर इसमें भानस में गुरु लघु लघु, यानी कि ये भी 4 हो गई। फिर आएगा भानस के बाद, यानी भगड़ के बाद आ गया नसल, यानी नगड़। इसमें तीनों ही लघु हैं, इसकी 3 मात्राएं हो गई। फिर सलगा, यानी सगड़, इसमें लघु लघु और गुरु, इसकी 4 मात्राएं होगी। इस प्रकार हम यानी कि इस सूत्र से पता कर सकते हैं कि हमारे गढ़ कौन कौन से हैं, उस गढ़ में कितनी मात्राएं होती हैं, यानी कि यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और सगड़। अब इससे स्पष्ट हो गया होगा कि हमारे छंदों में कितने तत्व होते हैं और तत्व के बाद सूत्र कौन सा है और सूत्र की हम गणना कैसे कर सकते हैं। अब इसमें जो आपको मैंने बताए थे अभी इससे पहले, यानी कि हिरिस्व जहाँ होगा, किस किस में होता है, जहां पर हमारे छोटा आ, ई, उ और संयुक्त वर्ण यानी छत्रज्ञ जो है, श्र है, यानी जितने भी हैं, ध्य है, ये भी सब लघु होते हैं, यानी इनको भी हम आई से यानी एक मात्रा से इंगित करते हैं, लघु से इंगित करते हैं, जितने भी संयुक्त वर्ण होते हैं। इसके अलावा हमारे अगर कहीं पर कोई भी संयुक्त वर्ण किसी भी पद के लास्ट में आए, जैसे कोई भी हमारी इस तरह कह सकते हैं, तुम्हारी लीला अति ही विचित्र, ये एक पद्य है, पद्य की एक लाइन है, तुम्हारी लीला अति ही विचित्र। तो लास्ट में जब त्र आया, वैसे तो ये लघु है, लेकिन यहां लास्ट में आने से ये गुरु हो जाएगा। अगर यही कहीं बीच में आता है, जैसे म्यह है, अगर इसमें आकर मात्रा नहीं लगी हो, म्यह, यहाँ पर भी ये संयुक्त है, तो यहाँ ये लघु रहेगा, इससे पहले का वर्ण गुरु हो जाएगा। संयुक्त वर्ण जहां आएगा उससे पहले का वर्ण गुरु हो जाता है और वो स्वयं लघु रहता है। अब दूसरा है गुरु। गुरु में जैसे अंग, आहा, ये सारी मात्राएं गुरु में आती हैं, यानी आपके चाहे कंचन आ जाए, चंचल आ जाए, कोई भी वर्ण आ जाए, जहां पर अनुस्वार लगा होगा या विसर्ग लगा होगा, वहां पर 2 मात्राएं होंगी, यानी गुरु का संकेत करेंगे। अब आपका वर्क है, आपका गृह कार्य है कि आप छंद ये याद करके आएंगे और अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। अगले इससे आगे के छंदों के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद।